नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और स्वागत है आज आपका नरेशन की एक नई क्लास में। तो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट में हमने देखा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो जाते हैं, जो कि चेंजेस कुछ इस तरह से थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। और इसी प्रकार अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसमें एक विशेष बात यह भी थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी आपको। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और एक बात का आज आपको एहसास होने वाला है कि नरेशन बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनके ज़रिए आप आसानी से नरेशन को कर सकते हैं। किसी रूल को याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं लगाना, सीधे सीधे मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। ठीक है, तो चलिए उस लेक्चर पर, उस टॉपिक पर चलते हैं, फिर समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा कि जो यहाँ पे मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, ये तरीका तभी अप्लाई करना है आपको जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और आपको रिपोर्टेड स्पीच में शैल मिलता है तो आपको उसे सीधा शुड लिख देना है। विल मिलता है तो उसे डायरेक्ट वुड लिख देना है। कैन मिलता है तो उसे कुड लिख देना है। मे मिलता है तो माइट लिख देना है। यही चार आपको बदलने हैं, बाकियों के साथ कुछ नहीं करना। मस्ट जैसे है वैसे रहेगा, आर्ट जैसे है वैसे रहेगा, कुड चेंज नहीं होगा, वुड चेंज नहीं होगा, माइट चेंज नहीं होगा, हैड बेटर चेंज नहीं होगा, तथा यूज टू में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज का केवल इतना ही टॉपिक है और आज आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि ये चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती हैं, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक साधारण सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, तो जैसे कि एक वाक्य है, आई सैड आई शैल प्ले। मैंने कहा मैं खेलूँगा। मैंने कहा सैल आएगा तो उसे सूट कर दीजिए, विल आएगा तो वुड कर दीजिए, कैन आए तो कुड कीजिए, मे आए तो माइट कर दीजिए, बाकी मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज टू, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ऐसा वाक्य कैसे किया जाएगा? सीधी सीधी बात है कि आई सैड को आई सैड ही लिखना है। आई सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन जब आई को लेके सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो यहाँ पे आई है, जो लिखा है वही लिख देना है, यानी आई लिखा है तो आई लिख देंगे। आई सेड दैट, आई सेल है, बस सेल को चेंज करके शुड लिख देना है बस। उसके बाद प्ले, दैट्स इट, बस इतना ही करना है, फुल स्टॉप। आई सेड दैट आई शुड प्ले। इसी तरह से जैसे वाक्य मिल जाए, विल आ जाए, जैसे वाक्य आ जाए कि अंशु सैड, अंशु ने कहा, सुमन विल सी अ पिक्चर, सुमन एक फोटो देखेगी। कैसे चेंज होगा? अंशु, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सैड का सैड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, सुमन का सुमन रहेगा क्योंकि सुमन थर्ड पर्सन है, विल का वुड हो जाएगा। बस इतना सा छोटा सा काम, वुड। उसके बाद पूरा सेम टू सेम, सी आ पिक्चर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कुछ नहीं करना, वाक्य में कुछ बदलता ही नहीं है। सेल का शुड कर देना है, विल का वुड कर देना है, कैन का कुड कर देना है, मे का माइट कर देना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही लिखा रहेगा। दैट्स इट। जैसे वाक्य लिखा हो, जैसे वाक्य लिखा हो कि आई सैड आई कैन जंप इनटू अ रिवर। मैंने कहा कि मैं एक नदी में कूद सकता हूँ। तो वाक्य कैसे चेंज होगा? यही सिर्फ कैन बदलेगा, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। कैन का क्या हो जाएगा? कुड, बस और कुछ नहीं। यानी आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई का आई ही रहेगा, कैन का कुड हो जाएगा, बस बाकी पूरा का पूरा जंप इनटू अ रिवर, फुल स्टॉप। इस तरह से ये वाक्य आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मे मिलता है तो उसे माइट में कर दीजिएगा।
और अगर एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है और आपके मन में भी उठ रहा होगा कि अगर जैसे मस्ट, ऑट टू, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर तथा यूज टू, इनमें से कोई वाला वाक्य मिल जाए तो उसे कैसे करेंगे। उसे करना तो सबसे ज़्यादा आसान है भैया। क्यों आसान है, देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। तो एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ बस मैं इस सीरीज का ये मस्ट, आर्ट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर तथा यूज टू, इनमें का एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बाकी सारे के सारे वैसे ही होंगे, यानी कोई चेंज नहीं होगा, आपको वैसे ही लिख देना है पर्सन को चेंज करके, ठीक है। जैसे वाक्य है कि ही सैड, तो इसको ही सैड लिखेंगे पहले। ऑब्जेक्ट जानबूझ के नहीं ले रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, पहले दैट लगेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, आई फर्स्ट पर्सन है ना। तो आई कहाँ जाएगा, अब ये आई उठ करके जाएगा सब्जेक्ट के पास, क्योंकि 123/सन मैंने आपको पढ़ाया था। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ही लिखा है, जो लिखा है वही लिख देना है, यानी आपको भी ही लिख देना है। ही सेड दैट ही, अब मस्ट है तो मस्ट में कोई चेंज नहीं होता, मस्ट लिख देना है, गो फुल स्टॉप। ही सैड दैट ही मस्ट गो, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो चेंज हो जाएगा, ही सैड दैट ही मस्ट गो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम लिखना है। ऐसे ही शुड गो हो जाता तो शुड हो जाता, यूज टू होता तो यूज टू लिख देते, हैड बेटर होता तो हैड बेटर लिख देते, ऑट टू होता तो ऑट टू लिख देते, कोई चेंज नहीं करना है। और कुछ गजब की बातें बताऊं जिनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, जैसे नोट्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जैसे ऐसा कहा जाए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे ऐसा कहा जाए कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई टेंसेस का लफड़ा ही नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ऐसी बात कही जाए जो हमेशा सत्य रहेगी। अगर मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल से सूर्य पश्चिम में उगने लगेगा मेरे कहने से, उसको नाराज़ हो जाए, गुस्सा आ जाए सूर्य को, तो वो कल से पश्चिम में उगने लगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो आएंगे, सूर्यदेव आएंगे तो वो पूर्व से ही आएंगे, उनका उदय सूर्यदेव का उदय पूर्व से ही होता है। तो ये सत्य बात है, सदा सत्य रहने वाली बात है। जैसे कहा जाए कि पृथ्वी सूर्य के देवता का चक्कर लगाती हैं, तो ये भी सही बात है ना कि सूर्य का चक्कर लगाती हैं पृथ्वी, ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। हम आप कह दें तो कल से पृथ्वी चंद्रमा का चक्कर थोड़ी ना लगाने लगेंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। तो जैसे वाक्य है कि द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, बिल्कुल बात है सदा सत्य रहने वाली ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको सिंपली ऐसे ही लिख देना है, जैसे है वैसे ही लिख देना है। बस ऐसे इसको लिखना है कि द टीचर सैड। अच्छा, टीचर किसी स्टूडेंट से कहते तो टोल्ड स्टूडेंट हो जाता, वो सारे नियम लगेंगे, ठीक है, लेकिन वाक्य वैसे ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, उसके बाद द सन है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ ना। इसी तरह से जैसे होता कि द टीचर सैड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसको ऐसे लिख देते कि द टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सूर्य पश्चिम में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो बिल्कुल भाई इसको ऐसे ही लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, जैसे दूसरा नोट आपका है कि जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो दिन भर खेलते रहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वो दिन भर मूवीज़ देखते रहते हैं। ऐसे भी चीज़ों के तरह से आप आदत समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब आदत वाली बात कही जाए तो उसे किस तरह से कहना है, सीधी सीधी बात है। नरेशन में अगर आदत की बात आती है तो सिंपली आप इतना कहिए कि कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ कि बिल्ली गेंद के साथ खेलती है, तो भाई जाहिर सी बात है बिल्ली गेंद से खेलती है, उसे गेंद से खेलना पसंद है, ये आदत है उसकी। बिल्ली को गेंद मिलेगी तो वो गेंद के साथ खेलेगी। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हरी सेड टू मोहन, हरी ने मोहन से कहा
डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये आर है, ठीक है। स्ट्रेंजर्स, तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये जाहिर सी बात है। अगर कुत्ता किसी अजनबी को देखेगा तो वो भौंकेगा। ये कुत्ते की आदत है और उसकी आदत को कोई बदल नहीं सकता। किसी व्यक्ति की अगर कोई आदत पड़ जाती है तो उसे बदलना कठिन है। तो जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए तो भी उसमें चेंज नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आदत है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सीधे सीधे वाक्य कैसे लिखा जाएगा कि हरी है तो हरी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मोहन, दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए। अब डॉग्स है तो डॉग्स, ठीक है। अब डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स का ये डी का इस्तेमाल रहेगा, ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। हरी टोल्ड मोहन दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप, बात खत्म, इतनी सी बात थी। तो आगे चलते हैं। जब कोई कहावत कही जाए तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये तीसरा टॉपिक है। अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझना है, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है, फिर अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ठीक है। तो जब कोई कहावत कही जाए ना तो वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। तो ये कहावत है। कहावत में दुनिया की कोई भी कहावत हो, कहावत तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे ना, दुनिया में कोई भी कहावत हो उसे चेंज नहीं करना, चाहे जिस टेंस में हो, सीधे सीधे लिख देना है। कैसे, जैसे ये एक कहावत है, ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको ऐसे ही लिख देना है, कुछ नहीं चेंज करना। ही सैड, पर्सन वगैरह चेंज होंगे अगर होंगे तो, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, फिर ये ऑनेस्टी इज़, फिर से मैंने गलती कर दी, एच स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, दैट्स इट, इतना ही तो करना था। तो इस तरह से आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे एक एग्जांपल है कि ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा, ही विल टीच हिंदी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। ही सैड, उसने कहा ही विल टीच हिंदी, वहाँ हिंदी पढ़ाएगा। कमेंट करके मुझे बताइए, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, पहले इसका कमेंट करिए ताकि मैं जान सकूं कि आप इसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके आगे आप वीडियो को बढ़ाइए। तो इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीख लिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अब आगे अगर बढ़ें तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे वाक्य आपको नेगेटिव सेंटेंस में मिलता है, या फिर चलिए मैं रहने देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि आज जो बातें हमने सीखी हैं मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लें और उस पर अच्छे से एक्सरसाइज करें। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर से नरेशन के एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।